हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रियल नंबर्स का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन करके कुछ दिखाएंगे आपको, ताकि टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहले हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो मीन्स हमको ऐसी नंबर फाइंड करनी है कि जिससे इसको डिवाइड करें तो 7 बचे, इसको डिवाइड करें तो 11 बचे और इसको डिवाइड करें तो 15 बचे। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि पहले 398 माइनस 7 कर देंगे तो यह हो जाएगा 392। फिर 436 माइनस 11 कर देंगे, मतलब जितना बचना है वो हम पहले माइनस कर देंगे। माइनस 11 कर देंगे तो ये बचेगा 425 एंड 542 माइनस 15 कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 527। सॉरी, ये 391 था। दिस इज 391, 425 एंड 520। अब हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है कि नाउ HCF ऑफ 391, 425 एंड 527, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 17। तो इसलिए 17 इज द रिक्वायर्ड नंबर। इसको हम HCF निकाल नहीं रहे हैं, मतलब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर उसके बाद जो HCF है उसका और इसका निकाल लो, तो आराम से आ जाता है। इज द रिक्वायर्ड नंबर, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। तो हमने मान लिया कि लेट, इसके सॉल्यूशन में लेट HCF be H and LCM be L। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि L इक्वल्स टू हो जाएगा 14H। अब दूसरी कंडीशन हमको क्या दी है कि सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, मीन्स कि L प्लस H इक्वल्स टू 600 है। मीन्स कि L की जगह हम 14H रख दें तो 14H प्लस H इक्वल्स टू हो गया 600, या 15H इक्वल्स टू 600 हो गया। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 15, 15 4 जो 60 तो 40 आ गई। तो इसलिए LCM यानी L क्या हो जाएगा? 14H है तो इट विल बी 14 इंटू 40, ये आ गया 560। अब एक नंबर हमको 280 गिवन है, तो इसलिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगी कि LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। तो LCM क्या आया था? 560, HCF क्या आया था? 40, और अपॉन फर्स्ट नंबर क्या थी? 280। 280 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर क्या आ गई? 42 जा 80 आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। और आगे देखिए, और क्वेश्चन हम बताते हैं आपको भी। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द फर्स्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो पहली बात तो द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5।
अब इसमें देखिए कि 1 से तो सब डिवाइड हो जाती हैं, 2 से 4 डिवाइड होता है, मीन्स 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 will be required number, and ये क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि ये किसी से भी एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो इट विल बी 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, three bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes, 9, 12, 15 minutes repeatedly. ठीक है, if they start tolling together, if they start tolling together, after what time they will next toll together? After what time they will next toll together? तो इसके सोल्यूशन में क्या है, ऑब्वियसली यहाँ ये चूंकि 9, 12 और 15 मिनट के बाद रिपीटेडली टॉल करते रहते हैं और एक साथ इन्होंने टॉल करना शुरू किया है, बजना शुरू किया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15 ये हमें निकालना है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। छोटी नंबर्स हैं, 9, 12, 15 लिख लिया। 3 से ये सब डिवाइड हो रही है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अब ये कोई किसी से कैंसिल नहीं होंगी, ये दोनों प्राइम है, ये इसके ही फैक्टर होंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। वैसे भी पिछले क्वेश्चन में हमने अभी 3, 4, 5 का एलसीएम बताया था आपको, 60 होता है, 60 3 जा ये आ गया 180। तो 180 क्या हुआ, ये 180 मिनट्स हो गया। मीन्स कि जब ये एक साथ बजना शुरू करेंगी तो 180 मिनट्स के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, एंड 180 मिनट्स इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर 60 से डिवाइड कर दें, इट इज कम्स आउट टू बी 3 आवर्स, कि हर 3 घंटे के बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उनको भी आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इरेशनल। तो यहाँ भी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। हमने मान लिया कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। ये कंट्राडिक्शन हमने वर्ड यहाँ इसीलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ हम मतलब हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो हमने ये मान लिया कि रैशनल है। अब जब रैशनल मान लिया तो हमने माना क्या कि लेट 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, को प्राइम है, मींस इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब a अपॉन b को हम लेफ्ट साइड लाएंगे और रूट 3 को उधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू रूट 3 हो गया, या 5b माइनस a अपॉन b क्या हो गया, रूट 3 हो गया। बट हमने क्या माना है कि a एंड b आर इंटीजर्स, तो जब a और b इंटीजर हैं तो इसलिए 5b माइनस a अपॉन b क्या होगा, ये रैशनल हो जाएगा। बट हमें पता है कि रूट 3 इरेशनल होता है, तो कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकती है।
कि वही हमने लिखा कि वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल, इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore 5 minus root 3 is rational. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, so that root 3 plus root 5 whole square is an irrational number if root 15 is irrational. बोर्ड के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड प्लस 2ab मीन्स 2 रूट 15, या दिस कम्स आउट टू बी 8 प्लस 2 रूट 15। बट वी नो दैट सम ऑफ रैशनल, अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि 8 जो है ये रैशनल नंबर है और ये 2 रूट 15 क्या है, इररेशनल है। तो वही हमने लिखा कि बट वी नो दैट, यही आपको भी लिखना है एग्जाम में, सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल, देयरफॉर रूट 3 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इज इररेशनल व्हेन रूट 15 इज इररेशनल। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक आज खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पॉलिनोमियल। तब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।